मेरे फार्म हाउस पे मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो लोग उनके साथ मंच पे थे, लेकिन उनकी सेना जब पूरी सेना उनकी मेरे फार्म हाउस पे थी और रात दिन जो है इमरान मसूद के खिलाफ काम किया गया, उस चीज़ को क्यों नहीं याद करते हो। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से, उसके बाद अब जो है आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में एंट्री की है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर जिस तरीके से खूब बयानबाजी हो रही है, उसी को लेकर हम लोग पहुंचे हैं रईस मलिक जी के पास। सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। रईस भाई, आप अभी नए नए कांग्रेसी हुए हो, लगातार सुर्खियां बन रही है कि नगर से चुनाव लड़ेंगे, बेहट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कहाँ लड़ेंगे? आप लोग ये भी कहते हैं अपने बयानों में कि हमारी जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट हुई है वो इमरान मसूद के आने से सहारनपुर में हुई है। तो भाई ऐसा है, इज्जत रिस्पेक्ट तो आप लोगों से है और सभी नेताओं से है। सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं। रहा चुनाव का मामला, चुनाव जो है मैंने टोल पे इंटरव्यू लिया था, आपने ही लिया था जब ज्वाइनिंग थी। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि मेरी कोई उनसे सौदा या तय कुछ नहीं है। वो नेताजी के मन के ऊपर है, जहाँ से उपयुक्त समझेंगे, जहाँ से ठीक समझेंगे चुनाव लड़वा देंगे, नहीं ठीक समझेंगे कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, कोई मेरे को सब्र है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं कि नेताजी के हाथ में ही टिकट है, नेताजी सहारनपुर के राहुल गांधी है? देखिए, ये तो सब जो है ना, कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं दोनों तरफ से, ये बातें अच्छी नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि सब कुछ नेताजी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो संगठन होता है निचले स्तर से, फाइल तो वहीं से जाएगी ना ऊपर तक, अप्रूवल तो यहीं से चलेगा ना। कोई ऊपर से पैराशूट से थोड़ी आके थोड़ी लड़ जाएगा। और मैंने तो कहा था कि मैं पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं बनना चाहता। मुझसे पहले वहाँ बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, पहले उनका हक बैठता है, लेकिन उसके बाद ये भी है कि उनमें से जो जिसे संगठन चुनेगा अपने आप लड़ा देगा। अगर मेरे नसीब में होगा, मेरे किस्मत में होगा, अल्लाह को मंजूर होगा, तो आप लोग ही तो इज्जत दिलाओगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अच्छा, आपकी कोई अपेक्षा नहीं है कि चुनाव लड़ना है, बस अगर लड़ाएंगे तो लड़ लेंगे? अपेक्षा तो सबकी होती है। हाँ। आपको मौका मिल जाए जी भाई, तो आप ये पत्रकारिता छोड़ के सबसे पहले चुनाव ही लड़ोगे जिस तरह जितने नेताओं से रात दिन आप मिलते हो। लेकिन इमरान मसूद की बयानबाजी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वे गठबंधन तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। देखो, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता और मैं अभी नया हूँ, मुझे डर भी ये रहता है कि मुँह से कोई कच्ची पक्की बात निकल जाए तो आप मीडिया वाले लोग पता नहीं उसका राई का पहाड़ क्या कर दो, क्या ना कर दो। लेकिन सच्चाई ये है, जब ये जो लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, जिसमें माननीय इमरान मसूद साहब सांसद बने हैं, मैं बसपा में था और बसपा से भाई माजिद अली चुनाव लड़ रहे थे। मेरे फार्म हाउस पे मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो लोग उनके साथ मंच पे थे, लेकिन उनकी सेना जब पूरी सेना उनकी मेरे फार्म हाउस पे थी और रात दिन जो है इमरान मसूद के खिलाफ काम किया गया, उस चीज़ को क्यों नहीं याद करते हो। तो आप जो बयान इमरान मसूद साहब कहते हैं कि भाई जो है मुझे तो इन लोगों ने जो है हराने के लिए साजिश रची है, बात सही है? यार, कुछ लोग, कुछ बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जिनको पूरे विधि विधान के साथ बसपा ज्वाइन कराई गई लखनऊ के आदेश से, और उसके बाद 2 महीने बाद फिर पूरे विधि विधान से वापस लिया गया। ये सब आप जानते हो, हम सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है। लेकिन अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था, आज वो सांसद है और सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे बड़ा जिले का जो है सांसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है। अच्छा रईस जी, एक सवाल तो ये भी बनता है कि इमरान मसूद क्या अपने अकेले दम पर चुनाव लड़े हैं, अपने अकेले दम पर चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का कोई रोल नहीं रहा क्या? नहीं, जो लोग चुनाव जीते हैं उनसे पहले ये बताइए उसमें इमरान मसूद का रोल था या नहीं था? 100% उनका रोल था। उन्होंने कुर्बानी दी। भाई नरेश सैनी की सीट उनकी सीट थी, उन्होंने छोड़ दी। भाई मसूद अख्तर की सीट थी, उन्होंने वो सीट भी उनको दे दी। अगर वो आज कांग्रेस बढ़त में है, देश में अगर आज कोई बीजेपी से टक्कर ले रहा है, आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी ने जो हाल किया हुआ है मुल्क का, खास करके आप जानते हो एक पर्टिकुलर एक वर्ग का जो है, एक समाज का नाश किया हुआ है, उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो है माननीय सांसद इमरान मसूद कांग्रेस के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे ज़िले की तो यही स्थिति है, बाकी तो देश की आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन जो है इमरान मसूद कहते हैं कि मैं 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, मैं कोई गठबंधन नहीं मानता, मैं समाजवादी का कोई एहसान नहीं मानता, ना उनका कोई एहसान है।
ये तो देखो, गलत है ना इस तरीके के बयान देना। नहीं नहीं, ऐसा होता है जब किसी को उकसाया जाएगा, जब किसी को अज्जू भाई उकसाया जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई आदमी जवाब तो देगा। आप किसी को नाहक परेशान करोगे, अगर मान लो ये कैसा गठबंधन है भाई, मलाई तो आप खा लोगे हैं, हल्का जो है हमें दे दोगे, कैसे गठबंधन है बताओ? ये गठबंधन तो बराबरी का होता है ना, आप बराबरी का गठबंधन करो। कोई क्या गलत कह रहे हैं वो? मतलब वो अपने आप को धीरे धीरे जो कहते रहे वो मानते रहे तो गठबंधन है। अगर अपनी ख्वाहिश जाहिर करें या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने जो उनके नुमाइंदे हैं जो उनके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें, तो आप गलत बोल रहे हो। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में भी बिना समाजवादी पार्टी के वोटों से वहाँ पर विधायक एमपी नहीं बनते, तो फिर भी सहारनपुर है। हाँ, वो पहले भी ऐसे ही होता था, सब कुछ समाजवादी की मदद से ही तो होता रहा। आप ऐसा मानते हो क्या? सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस और आज भी है और हमेशा रहेगी। और मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं इमरान मसूद साहब का संघर्ष देख के और माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उनका संघर्ष देख के जो है मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो आशू मलिक इमरान मसूद के पीछे क्यों पड़े हैं फिर? इनका आपस का प्यार है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या कह सकते हैं? मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मेरे से पहले दोनों एमपी हैं, विधायक है, सब कुछ है। मैं तो बसपा में था, उनका आपस का मामला है, वो आपस कह रहे कि खप नहीं रहा है आशू मलिक इमरान मसूद को यहाँ पर जो है। ऐसी बात नहीं, अगर खप नहीं रहे होते तो ना वो विधायक बन पाते और ना इमरान मसूद साहब उनको सपोर्ट करते। अब वो कह रहे हैं उन्हीं की सपोर्ट से तो विधायक है। नहीं, मैं तो एहसान मानते हैं कि चलो भाई जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हमें जीता है, उनका एहसान। लेकिन इमरान मसूद नहीं एहसान मानते, उनकी विधानसभा से बहुत वोटों से जीत कर गए हैं इमरान मसूद। लंबी कहानियां है, इसमें हमारा टिप्पणी करना कोई मुनासिब नहीं है। आप जानते हो ये तो इनकी आपस की बातें हैं, बड़ी स्तर की बातें, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो इतना सा काम है कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। जहाँ पर भी जिम्मेदारी लग जाएगी, जहाँ भी जिम्मेदारी लग जाए, चुनाव लड़ने की या लड़ाने की? लड़ने की और लड़ाने की, दोनों जिम्मेदारी में काम करेंगे पूरा। साथियों, ये थे रईस मलिक जी और इन्होंने कहा है कि हमारी कोई अपेक्षा तो है चुनाव लड़ने की, और ये भी है कि भाई अगर हमें चुनाव लड़ाया जाएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं। लड़ भी सकते हैं और लड़ा भी सकते हैं। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे DDC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।